Assalamu alaikum. This is Sania Khatir from 101 Incredible Women Seas of Pakistan. Today we have Miss Lubna Khan with us. She is the principal of Mia Rahmat Ali Graduate College Gujranwala, and today we are going to talk to her about her journey. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो पहले तो डॉक्टर लुबना आप बताएं कि आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई? अर्ली एजुकेशन मेरी जो है गुजरांवाला के एक पेरिफेरल एरिया में एक कस्बा है अमीनाबाद टाउन, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। एफए ग्रेजुएशन और मास्टर्स मैंने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सेटर टाउन से किया और वहाँ से मैंने 3 गोल्ड मेडल्स अपने उस टेन्योर के दौरान विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। एमफिल मैंने अपनी जॉब में आने के बाद किया यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल विन किया। और पीएचडी मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद से की एंड इट वाज ऑन HEC स्कॉलरशिप। and my PhD thesis has been placed in the Library of Vermont University, USA. माशाल्लाह। तो मिस लुबना, इतना पढ़ाई का शौक आपको कब से डेवलप हुआ? ये शौक मुझे डेवलप हुआ when I was in my 9th and 10th class. अच्छा। So मेरे फादर ने मुझे ये कहा क्योंकि I belonged to a conventional family and I was the first born child. तो मेरे फादर ने कहा कि बेटे अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह लेने का तुम्हारा प्रोग्राम है ना, तो फिर मैंने तुम्हें आगे पढ़ाना है, वरना बस ठीक है। पूरा सा पढ़ने का बस हमें कोई इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। तो जब मुझे लगा कि मेरे आगे पढ़ना जो है वो कंडीशनल हो गया मेरी हाई अचीवमेंट के साथ, तो शायद वो बेसिक मोटिवेशन तो वही बनी। लेकिन जब एक दफ़ा अचीवमेंट आ गई और उसके बाद जो उसका रिस्पॉन्स आया और अप्रिसिएशन और एक्सेप्टेबिलिटी और प्यार और सारा कुछ मिलना शुरू हुआ, तो मुझे लगता चला गया कि वो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है बाद में कहीं इंटरनल मोटिवेशन में चेंज होगी और फिर मुझे एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं रही। अच्छा। सो आई ऑलवेज वर्क फॉर बीइंग अ स्टूडेंट, द बेस्ट स्टूडेंट। अच्छा, तो आपने कितने गोल्ड मेडल्स हासिल किए और कब कब हासिल किए? अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल्स मेरे पास हैं, 4 गोल्ड मेडल्स हैं। ग्रेजुएशन में 2 गोल्ड मेडल्स हैं, एक ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन का और एक पर्शियन लिटरेचर में फर्स्ट पोजीशन थी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में। लेडी डीन गोल्ड मेडल मुझे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने दिया। मास्टर्स में फिर मेरा गोल्ड मेडल है। फिर एमफिल में भी मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, तो मेरा गोल्ड मेडल है। पीएचडी में चूँकि गोल्ड मेडल होता नहीं है, हाईएस्ट CGPA था मेरा और स्कॉलरशिप था। अच्छा। HEC की तरफ से फुली फंडेड PhD। अच्छा, तो आपने PPSC के एग्जाम्स भी दिए और आपने 2 दफ़ा टॉप किया? जी, PPSC के एग्जाम्स फर्स्ट टाइम मैंने दिए है फॉर लेक्चरशिप। ओके। लेक्चरर ऑफ इंग्लिश मेरी जब से ये कब? इन 2005। ओके। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट में मैं गुजरांवाला में फर्स्ट नंबर पे थी और पंजाब में टॉप 10 में थी। ओके, माशाल्लाह। और दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल बाद दोबारा फिर PPSC का एक चांस मिला मुझे अवेल करने का। उसमें मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपीयर। अच्छा, तो लेक्चरशिप आपकी तब शुरू हुई? यस, 2005 में लेक्चरशिप शुरू अच्छा। हुई और 2011 में मेरी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप शुरू हुई जब मेरी अच्छा। डायरेक्ट सिलेक्शन दोबारा हो गई। यानी आई वाज नॉट प्रमोटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, आई गॉट सिलेक्टेड। तो आपकी PhD किस सब्जेक्ट में है? इंग्लिश। ओके। अच्छा, तो PPSC के साथ आपका साथ कैसा रहा? PPSC का साथ बहुत इनकरेजिंग था क्योंकि 2 ही दफ़ा मैं वहाँ पे अपीयर हुई, वरना आमतौर पे होता है कि जब आप जॉब करने का इरादा करें और आप फिर मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई करना शुरू करते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, कभी एक्सेप्टेंस, कभी रिजेक्शन, कभी रिटर्न क्लियर, कभी इंटरव्यू क्लियर, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन पहली ही दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अप्लाई किया तो पहली ही दफ़ा में अच्छे मेरिट पे सिलेक्शन होगी। लेकिन इसकी शायद वजह ये भी थी कि मैंने इस जॉब से पहले ऑनरेरी बेसिस पे और एक तो थोड़ा अर्सा एक प्राइवेट इदारे में भी काम किया था, तो उससे मेरी टीचिंग स्किल्स और काफ़ी पॉलिश हो गई नहीं थी, तो इसलिए PPSC को क्रैक करना उतना कोई हार्ड नट नहीं साबित हुआ। अच्छा, तो आपने पाकिस्तान को भी काफ़ी कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किया, इटली, USA, UK। यस, इट वाज ड्यूरिंग माय PhD व्हेन आई वाज डेडिकेटेड फॉर रिसर्च, क्योंकि मैं स्टडी लीव पे थी अपनी जॉब से और काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स जो हैं मैंने उस दौरान लिखे, तो वही रिसर्च पेपर्स जो होते हैं वो आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में भेजते हैं प्रपोजल्स के तौर पे, तो वो मेरे एक्सेप्ट हो गए जाते, जहाँ भी भेजती थी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हो जाते थे। तो फिर इटली, यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, RMIT यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, टेक्सास यूनिवर्सिटी USA, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड, 5 डिफरेंट कंट्रीज़ में मैंने अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, तो ये फुली फंडेड था? ये HEC की तरफ से फंडेड। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल ग्रांट मिलती है स्कॉलर्स को, आप कंपेटिटिव होती है वो। अच्छा। जितने भी स्कॉलर्स अप्लाई करते हैं उनमें से वो देखते हैं कि किसका पेपर इस मेरिट को फुलफिल करता है, किसको बाहर हम भेजें। अच्छा, तो आप मुझे पहले बता रही थी कि आप इटली गई तो आपको इटली के मॉन्यूमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे लगे। जी, इटली वेनिस वाज माय ड्रीम डेस्टिनेशन बेसिकली।
Okay. सो जब कोई मुझे पूछता था कि अगर आप कहीं जाना चाहें तो किस जगह जाएंगी, तो मैं कहती थी मैं वीनस जाना चाहती हूँ। और वो मेरे जहन में था मैं एज अ टूरिस्ट कभी जाऊँगी, अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ वीनस में एज अ रिसर्च स्कॉलर जाऊंगी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी और पाकिस्तानी फंडिंग पे जाऊंगी, स्कॉलरशिप पे जाऊंगी। इस ऑनर का मुझे कभी भी जी। ख्वाब भी नहीं था कि अल्लाह ताला मुझे इतने ज़्यादा ऑनर से नवाजेगा। और वहाँ पे मेरी एक्सेप्टेबिलिटी और दे वर सो इंटरेस्टेड तो नो पाकिस्तानी तो वुमेन। पाकिस्तानी वुमेन के वो सारे जो थे वो आपस में एक दूसरे को जो है ना विस्परिंग कर रहे थे कि ये पाकिस्तान से आई हैं, बल्कि उन्होंने एक टीवी के लिए इंटरव्यू भी मेरा किया और वो तो उनका परसेप्शन हमारे बारे में क्या है? इट वाज नॉट वेरी मच पॉजिटिव। इसीलिए वो मेरे बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि पाकिस्तान से आई हैं और एक खातून है और अकेली आई हुई हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि एक इमेज जो है वो मलाला पेश करती हैं पाकिस्तान का, तो आपका जी। क्या ख्याल है कि औरतों का पाकिस्तान में मुस्तकबिल कैसा है? तो मैंने कहा पाकिस्तान में औरतों का मुस्तकबिल रोशन है। उन्होंने कहा कि कितने मेल्स सपोर्टिव कितने हैं? मैंने कहा मेल्स सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, उनकी इजाज़त थी तो मैं यहाँ पे आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ। सो देयर इज़ सो मच होप एंड द फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर पाकिस्तानी वुमेन इंशाल्लाह। अच्छा, और आप फिर मैगजीन से भी पब्लिश हुई है इंटरनेशनल, उनके बारे में बताएं। कुछ इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं, IGI ग्लोबल है, ब्रिल्स पब्लिशर्स है, ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स हैं, उनके साथ मेरे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। और इसके अलावा मेरा अभी ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक बुक चैप्टर एक्सेप्ट हुआ हुआ है, इट इज़ अंडर प्रोसेस। तो वहाँ पे क्लिफ गॉडर्ड एंड एना वेयर्सबी दो थेरिस्ट हैं, वो एक बुक पब्लिश कर रहे हैं तो कल्चरल स्क्रिप्ट्स के ऊपर, जो कि मैंने PhD थीसिस में उसी थ्योरी को यूज़ किया है। तो उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजी थी कि आप इसके लिए कंट्रीब्यूशन दें, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सेप्ट हो गया, इट इज़ इन पब्लिकेशन प्रोसेस। ओके, तो मिस लुबना ये बताएं कि आपने जो अपना कॉलेज है उसके अंदर सेल्फ सपोर्टेड कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स किए हैं, तो उनमें आपने क्या क्या अमेंडमेंट्स की हैं, कहाँ कहाँ बेहतरी ला सकी हैं अब तक? अभी मेरे कॉलेज का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगी। ये कॉलेज जो है गुजरांवाला डिवीज़न का वाहिद प्रोफेशनल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है फीमेल्स के लिए। ओके। और बेसिकली इट वाज डेडिकेटेड फॉर होम इकोनॉमिक्स। Okay. जैसे लाहौर होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है, Yes. उसी का आप समझें कि अगला स्टेप है कि वो दूसरे शहरों में भी उस कॉलेज को ओपन करें। लेकिन काफ़ी अर्सा उस कॉलेज के निगलेक्ट रहने की वजह से, इग्नोर्ड होने की वजह से एक्सटर्नल एंड इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो गए। सो आफ्टर माई PhD लीव, स्टडी लीव के बाद मैंने 2020 में इस कॉलेज को ज्वाइन किया। तो मैं वाइस प्रिंसिपल थी तब। तो उस वक्त वाइस प्रिंसिपल के पास तो कोई पावर्स नहीं होती कि वो कोई भी पॉलिसी मेकिंग कर सकें या बड़े डिसीजंस ले सकें। सो 2022 यकम फरवरी 2022 को जब हमारी प्रिंसिपल रिटायर हुई तो फिर मुझे चार्ज लेना पड़ा इस कॉलेज का। तो मेरी बस अल्लाह की तरफ से ये आदत है हमेशा से कि जब मुझे कोई काम करना पड़ जाता है, चाहे मैं खुशी से लूँ या मुझे दे दिया जाए, तो फिर मुझे होता है कि ये बेस्ट पॉसिबल मैनर में होना चाहिए। सो वो इमीडिएट जो चैलेंजेस थे, तो मैंने सोचा कि इंतज़ार करने की बजाय इससे मुझे खुद ही टेकअप कर लेना चाहिए। और वो सवाल जो मैंने खुद से किया वो यही था कि अब नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन। जी। तो उसमें फिर हमने इंटरनल भी कुछ रिसोर्सेज जनरेट किए, कुछ एक्सटर्नल हेल्प ली, कुछ फैमिली से, कुछ फ्रेंड्स से। तो हमने माशाल्लाह काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, रिहेबिलिटेशन है मोस्टली, जिसमें बाउंड्री वॉल है, पेंट्स हैं, स्टाफ रूम की एक्सटेंशन है, उनके लिए अटैच्ड वॉशरूम और किचन की कंस्ट्रक्शन है, शेल्फ्स हैं इन द फूड लैब्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्यूटर लैब और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमिनार रूम और 2 बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने का, और स्टूडेंट्स के लिए फर्नीचर की अवेलेबिलिटी। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत कुछ किया है, जो कि सबको मिलके करना चाहिए। तो आपने ये वन मैन आर्मी की तरह ही सब कुछ हैंडल कर लिया। मैं भी अकेले नहीं कर रही हूँ। अच्छा। मेरे साथ कुछ लोग मिले हुए हैं, लेकिन वो सोसाइटी से और फ्रेंड्स और फैमिली से हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं कि इसको बेहतर बनाया जा सके, और कितना मार्जिन है? सबसे पहले जो है ना, इसकी अहमियत को पूरी तरह से समझना ज़रूरी है अरबाब इख्तियार के लिए कि एजुकेशन किस कदर क्रूशल एलिमेंट है सोसाइटी का। जब तक आप इसको जंगी बुनियादों पे नहीं लेंगे और एजुकेशनल एमरजेंसी नाफज नहीं करेंगे, हमारी चीज़ें जो हैं ठीक नहीं हो पाएंगी, बहुत आगे भी बहुत अरसे तक नहीं हो पाएंगी। मुझे यूँ लगता है कि टीचर्स की जो सिलेक्शन है ना, सब्जेक्ट नॉलेज को तो देखा जाए, उनके और भी बहुत सारे टेस्ट होने चाहिए। जैसे आर्मी में लोगों की सिलेक्शन होती है ना, कि आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, आपका पैट्रियोटिज्म भी टेस्ट किया जाता है, आपका एप्टीट्यूड्स भी देखे जाते हैं। आपके हर तरह के टेस्ट होने के बाद आप एक टीचर को सिलेक्ट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता है क्या है कि हम, जैसे हमारी सिलेक्शन भी ऐसी हुई कि हमने जो इंग्लिश में पढ़ा हुआ था, उन्होंने वो चेक कर लिया, तो वो ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड चेकिंग थी कि कितना अच्छा रट्टा था हमारा।
तो हमने उसे पास कर लिया। टीचिंग कैपेबिलिटी और एबिलिटी और एप्टीट्यूड कहीं पे चेक नहीं होता टीचर को सिलेक्ट करते हुए जी, उसकी कहीं प्रॉपर Training होनी चाहिए। टेस्टिंग होनी चाहिए जी। कि एप्टीट्यूड है, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग नेचुरल। जी, कुछ हद तक आप उसे पॉलिश कर लेते हैं, लेकिन एक बंदा अगर बॉर्न टीचर नहीं है तो उसको एक बहुत बेहतरीन टीचर आप ट्रेनिंग के थ्रू मुश्किल है बनाना, मुझे ये अच्छा। लगता है। अब मिस लुब्ना बताएं कि आप जो है हमारी औरतें, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो पढ़ाई की कैसे डेडिकेटेड पढ़ाई कर सकती हैं? ख़वातीन के अंदर मेंस माशाल्लाह से टैलेंट रखा है, और जैसे आप देखते हैं कि अब जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं, इवन मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज के रिजल्ट्स आते हैं, ए लेवल्स ओ लेवल्स के रिजल्ट्स आते हैं, आप देखते हैं कि माशाल्लाह हमारी ख़वातीन और हमारी बच्चियां जो हैं वो पूरी दुनिया में एक्सेल कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो अब डेडिकेशन की ज़रूरत तो मुझे लगता है दूसरे जेंडर को चाहिए कि वो करें, लेकिन हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? बीइंग फीमेल्स, हमें फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती बिल्कुल है, ऐसे क्योंकि ही। हमारा कल्चरल सेटअप ऐसा है कि एक खातून अकेली अपने ओन पे सर्वाइव नहीं कर सकती, उसको फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। जो हमारी सोसाइटी और हमारी फैमिलीज़ को ये समझना ज़रूरी है कि बच्ची जी। अगर टैलेंटेड है तो उसको इसलिए मत बैकड्रॉप में रखें कि वो बच्ची है या वो फीमेल है। जी, बच्चे और बेटी और बेटे में जो हम फ़र्क करते हैं ना, ये फ़र्क पहले था, काफ़ी हद तक कम हो भी चुका है, लेकिन फिर भी अभी है। जी। बेटों को जिस तरह से लोग अपना समझ के परवान चढ़ा रहे होते हैं कि हमें कहीं इनसे कोई वापसी, हमें बेटे और बेटियों को एक जैसे एक जैसे मौके भी देने opportunities चाहिए देनी और चाहिए। सपोर्ट भी देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और बच्चियों के लिए पार्टनर चूज करते हुए भी इस बात का ख्याल रखें कि वो पार्टनर उनकी कैलिबर को मैच करता है कि नहीं। मैच भी करता है और उसकी ग्रोथ में उसके साथ खड़ा हो, बिल्कुल बजाय ऐसे इसके कि ही। वो कहे कि नहीं तुम्हारे रास्ते मसदूद हैं सारे, तुम जितनी भी टैलेंटेड हो तुम अपने टैलेंट को यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो Supportive मच। होंगे तो फिर use Thank हो you so पाएगा। much, Dr. Lubna, for being with us. So this was it with Miss Lubna. और आज हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। मेरा सबको यही पैगाम है कि प्लीज़ पढ़ाई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत किया जाए और अपनी बेटियों को पढ़ाएं। शुक्रिया।